हेलो दोस्तों, मैं विप्लव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस विप्लव क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद बिन कासिम को समझा है। इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी को समझेंगे। मोहम्मद गौरी का जन्म 1148 ईस्वी में अफगानिस्तान के गोर प्रांत में हुई थी। इनका देहांत 1206 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी गौरी वंश से थे, जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक अलाउद्दीन जहां सोच थे। अलाउद्दीन जहां सोच मोहम्मद गौरी के चाचा जान थे। आइए इसे अब विस्तृत रूप से जानते हैं। मोहम्मद गौरी का साक्ष्य दो जगहों से प्राप्त होता है। पहला तबकात ए नासरी, जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। दूसरा पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी के मध्य में था। मोहम्मद गौरी सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। मोहम्मद गौरी की राजकीय भाषा फारसी थी। जहां मोहम्मद बिन कासिम का राजकीय भाषा अरबी था, वहां अब मोहम्मद गौरी का राजकीय भाषा फारसी थी। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में मयूजुद्दीन की उपाधि धारण कर गजनी के सिंहासन को प्राप्त किया था। आइए इसे समझते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में मयूजुद्दीन की उपाधि धारण कर लिया था। इसके अंतर्गत उसने सिंहासन गजनी के सिंहासन को प्राप्त कर लिया था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी गोर प्रांत के शासक बने थे। जहां 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गजनी प्रांत को प्राप्त किया था, वहीं गयासुद्दीन गोर प्रांत का शासक बन गया था। मोहम्मद गौरी 1173 से 1202 ईस्वी दो के मध्य अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन गजनी के शासक बने रहे। मोहम्मद गौरी जो था 1173 से 1202 ईस्वी के मध्य अपने बड़े भाई के अधीन ही गजनी पर शासन करता रहा। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 1202 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से वह गोर और गजनी दोनों प्रांतों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद वह दोनों प्रांत पे शासन करने लगा, जिसके उपरांत वह सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। मोहम्मद गौरी के प्रांतों की राजधानी फिरोजको, हेरात, गजनी और लाहौर थे। अब हम मोहम्मद गौरी के भारत पर कुछ आक्रमणों को पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। उस समय मुल्तान का शासक दाऊद था, जो कि शिया धर्म का अनुयायी था। आइए इसे समझते हैं। मोहम्मद गौरी जो था, उसने पहला आक्रमण जो था 1175 में मुल्तान पर किया था। मुल्तान कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान का प्रांत है। ठीक है। उस समय मुल्तान का जो राजा था या शासक था वो दाऊद था, जो कि कौन से धर्म का था? तो शिया धर्म का अनुयायी था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1175 में भेरा आधुनिक उच्च के विरुद्ध किया था। अच्छा, ये भेरा कहाँ है? तो भेरा भी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें भीम द्वितीय ने अपनी मां के नेतृत्व में अबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त की और उस समय पेशावर पंजाब के राजा के अधीन था। 1179 ईस्वी में जो था, मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर अपना विजय हासिल किया था और पेशावर जो था उस समय पंजाब के अधीन में था। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर के शासक खुसरो मलिक के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें खुसरो मलिक को बंदी बना लिया गया। खुसरो मलिक गजनबी वंश का अंतिम शासक था और इन्हीं के बाद गजनबी वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। खुसरो मलिक जो था वो उसको बंदी बना लिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। कब? तो 1186 ईस्वी में। खुसरो मलिक जो था वो गजनबी वंश का अंतिम शासक था और इसके बाद वो गजनबी वंश पूर्णतः समाप्त हो गया था। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तावर हिंद के किले पर अधिकार कर लिया। अच्छा, ये तावर हिंद किला कहाँ पे है? तो ये भटिंडा में है। भटिंडा कहाँ? पंजाब में है।
ठीक है। इस तरह हम लोगों ने मोहम्मद गौरी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम पृथ्वीराज द्वारा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुए तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध को समझेंगे। इस तरह इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।